तो हेलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद तो ये है कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पे बैठे होंगे आराम से। फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, हालांकि कुछ जगह ख़त्म हो भी चुका है, लेकिन मैक्सिमम लोग घर पे बैठे हैं। तो स्वागत है आपका हमारा चैनल यानी कि RDX पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक पे, एंड्रॉयड या फिर iOS। एंड्रॉयड यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो गूगल के अंडर चलता है, iOS यानी कि जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर। ये काफ़ी डाइवर्स टॉपिक है और इस पे सबकी अपनी अलग अलग राय है। किसी को एंड्रॉयड पसंद आता है तो किसी को iOS। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग इनके कॉन्स हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए RDX। तो गूगल और एप्पल दोनों ही अपने R&D में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं और तब जाके जो उनके iOS है या फिर एंड्रॉयड है कस्टमर फ्रेंडली बनते हैं। और मेन मोटिव उनका यही है कि उनका जो सॉफ्टवेयर है यानी कि जो उनका प्लेटफॉर्म है कस्टमर फ्रेंडली बने, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसको यूज़ करें। लेकिन ये डिपेंड करता है अलग अलग कस्टमर प्रेफरेंस पे। अगर हम बात करें एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड में आप सिक्योरिटी थोड़ी कम देखेंगे, राइट? एप्पल के मुकाबले कहा जाता है एप्पल जो है iOS उसका बहुत सारा सिक्योर है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है। उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप थर्ड पार्टी ऐप्स उसके अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आप किस थर्ड पार्टी ऐप्स को चाहते हैं अपने फ़ोन में रखना तो आप वो नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वही ऐप्स मिलेंगी जो आपको प्ले स्टोर में मिलती हैं एप्पल के iOS स्टोर पे। और बात करें एंड्रॉयड की, हालांकि उसके अंदर सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है, थोड़े से सिक्योर मेजर्स नहीं लिए जाते, लेकिन जो आप थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, उनका मज़ा ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अपनी ऐप भी बनानी है तो भी आप कर सकते हैं। थर्ड पार्टी से आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, राइट? सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि वो थर्ड पार्टी प्रेफर करते हैं। काफ़ी सारे लोग मतलब एक ही ऐप से अपना सारा काम निकाल लेते हैं। तो जो दूसरी बात हमारे पास आती है वो आती है ऑप्टिमाइजेशन की, यानी कि एक डिवाइस एक सॉफ्टवेयर को कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर पा रहा है। माना ये जाता है कि जो गूगल का एंड्रॉयड है वो ऑप्टिमाइजेशन के मामले में थोड़ा सा कम है, लेकिन जो iOS है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है। जो गूगल का जो सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर एंड्रॉयड है, ये आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे वेरिएबल्स में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो iOS है वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है। जैसे कि iOS आपको सिर्फ लैपटॉप, जो मैकबुक होती है उसके अंदर मिलता है, iPad में मिलता है, iPod में मिलता है, या फिर iWatch में मिलता है, या फिर iPhone में मिलता है, राइट? लेकिन जो एंड्रॉयड है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आते हैं वो एंड्रॉयड के साथ ही आते हैं। तो इसलिए एंड्रॉयड में थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। हालांकि अगर आप गूगल के फ़ोन्स देखेंगे जैसे पिक्सल वगैरह, तो उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप दूसरे प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि थर्ड पार्टी हैं और इन्होंने फिर एंड्रॉयड यूज़ डाला है अपने स्मार्टफोन्स में, तो थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की दिक्कत आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें iOS की, तो iOS में ऑप्टिमाइजेशन एकदम सही है, क्योंकि वो एक ही स्मार्टफोन है। उनको पता है कि अपने स्मार्टफोन के हिसाब से उनका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे डिज़ाइन होगा और या फिर उसका यूटिलाइज़ कैसे होगा। अब जो अगला टॉपिक है वो है एक्चुअली कस्टमाइजेशन, यानी कि आप अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह कस्टमाइज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले iOS की, तो iOS को आप कुछ ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हैं, आइकन्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, कीपैड वैसे का वैसा ही रहेगा। हालांकि आप डार्क मोड इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा चेंजेस आप उसमें कर नहीं सकते। एक मतलब नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है वो, राइट? अब हम बात करते हैं एक एंड्रॉयड की, और एंड्रॉयड में आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, लगभग हर चीज़। नोटिफिकेशन बार से लेकर आपके आइकन्स के लेकर, आपके टेक्स्ट से लेकर, आपके जो कीपैड है उससे लेकर A to Z चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। जैसा आप चाहते हैं वैसा बिल्कुल आप कर सकते हैं। और हालांकि ये काफ़ी सारे लोगों के लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनको सिर्फ फ़ोन चलाना ही होता है। लेकिन ये कस्टमाइजेशन की बात आती है उन कस्टमर्स को आती है जो कि अपना फ़ोन अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, उनकी लुक्स, उनकी जो वॉलपेपर है अपने हिसाब से, उनका जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है अपने हिसाब से। तो इस मामले में एंड्रॉयड काफ़ी ज़्यादा आगे है कस्टमाइजेशन के मामले में, हालांकि iOS थोड़ा पीछे है। और काफ़ी ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि हमें iOS पसंद है या फिर एंड्रॉयड पसंद है। तो अगर एक इंसान एक कितनी भी सुंदर चीज़ हो उसको अगर बार बार देखता रहेगा या फिर हर टाइम उसका यूज़ करता रहेगा, तो एक ना दिन उससे बोर ज़रूर हो जाएगा। तो यही केस एंड्रॉयड के लिए लागू होता है और यही केस iOS के लिए लागू होता है। लेकिन जो एंड्रॉयड है इसको चेंज करने के लिए हमारे को ऑप्शन देता है, लेकिन iOS बिल्कुल भी नहीं देता। तो अब जो मेन बात आती है वो आती है प्राइसिंग की। होता एक्चुअली ये है कि जो iOS के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको लिमिटेड रहते हैं, मतलब आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर iOS देखने को मिल सकता है। लेकिन जो एंड्रॉयड के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स प्रोडक्ट्स पे देखने को मिल सकते हैं, राइट? उसकी प्राइसिंग कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो iOS के प्रोडक्ट्स हैं
वो थोड़े महंगे भी होते हैं। और वेल उनका रीज़न अलग अलग है, अलग अलग लोगों का अलग अलग रीज़न है महंगे फ़ोन्स लेने का। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमें डिसाइड करने के लिए कि हमें iOS प्रेफर करना चाहिए या फिर एंड्रॉयड के जो स्मार्टफोन्स होते हैं आपको हर जगह मिल जाएंगे और उनकी प्राइस लगभग 5,000 से लेकर 6,000 से लेकर 15, 20, 40,000 तक मिल जाती है। लेकिन जो iOS के स्मार्टफोन्स हैं या फिर वो हैं उनकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर लेटेस्ट कोई स्मार्टफोन आया होगा तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगी। और प्राइसिंग के बारे में तो हम क्या ही बताएं iOS। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है वैल्यू फॉर मनी। क्या iOS या फिर एंड्रॉयड कौन सा वैल्यू फॉर मनी है? वेल देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी हम डिवाइस में कंक्लूड कर सकते हैं कि डिवाइसेस कौन से वैल्यू फॉर मनी है या फिर कौन से नहीं है। अगर हम बात करें जो एप्पल के प्रोडक्ट्स की, वेल आई एम एन एंड्रॉयड लवर, तो मेरे को iOS इतना खास नहीं लगता है। लेकिन मैंने iOS यूज़ किया है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, मेरे को उसके काफ़ी सारे जो उसके फीचर्स हैं मेरे को अच्छे भी लगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मेरे को iOS की खलती हैं। वेल फर्स्ट बात ये है कि उसके अंदर जो अपडेट होता है, लाइक एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर जो भी अपडेट होता है फिज़िकल में, नॉट सॉफ्टवेयर, जो भी फिज़िकल में अपडेट होता है वो बहुत ही माइनर अपडेट्स होते हैं या फिर नेग्लिजिबल अपडेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक आईफोन लेते हैं तो आप उसके साथ आपको एक फ़ास्ट चार्जर नहीं मिलता है। अगर आप कोई आईफोन लेते हैं तो उसकी लाइटनिंग केबल है वो सदियों से वही चलती आ रही है। तो मतलब ये जो अपडेट्स हैं बहुत ही लाइक माइन्यूट है और इसके अंदर नेग्लिजिबल है, हम इसको कंसिडर भी नहीं करते हैं। बात करें अगर हम एंड्रॉयड की तो पहले वहाँ पर जो USB चार्जिंग केबल हुआ करती थी, उसके बाद टाइप C केबल भी आई, इसी में एडिशनल स्टोरेज का भी ऑप्शन होता है, ड्यूल सिम का ऑप्शन होता है। इसके अलावा अलग अलग फास्ट चार्जिंग भी होता है और अडेप्टर भी साथ में दिए जाते हैं, हेडफोन्स भी साथ में दिए जाते हैं। लेकिन जो iOS के प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर बिल्कुल नहीं दिया जाता। तो इसलिए काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि बजट फ्रेंडली नहीं है और साथ ही में वैल्यू फॉर मनी है नहीं है। और मेरा भी यही मानना है कि iOS के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। हालांकि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा ज़रूर ले लेते हैं हमारे से, हमारी जेब ज़रूर खाली करवा देते हैं और इसलिए मैं उनको प्रेफर नहीं करता हूँ। लेकिन आपके हिसाब से क्या है आप ज़रूर नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहेंगे RDX। कोई सुझाव होगा तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कीप वॉचिंग RDX।